अब हम बात करेंगे लास्ट कंट्रोवर्सी के हवाले से कि जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर आप जो है वो किसी टीवी होस्ट को जो कि न्यूज़ पढ़ रही है उसको आप देख रहे हैं 20 मिनट तक और वो सज-धज के आई हुई है, मेकअप में आई हुई है और 20 मिनट गुज़र गए हैं तो आपके दिल में हलचल आपको महसूस नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। इस पर इकरारुल हसन साहब ने एक रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया, ऑल्दो उन्होंने इसको अपने चैनल से डिलीट भी कर दिया, लेकिन क्योंकि वो कंटेंट जो है वो वायरल गया, तो इसलिए ज़रूरी मैं समझता हूँ कि उसके जो पॉइंट्स हैं, आर्गुमेंट है, उसका एनालिसिस किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो ज़रूरी है कि ये सब के साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। पहला पॉइंट ये है कि इकरारुल हसन साहब ने जो है ना हलचल से मुराद गंदे ख्यालात को लिया, ठीक है, और उन्होंने इस लफ्ज़ को बार-बार जो दोहराया, गंदे ख्यालात, गंदे ख्यालात। तो पहला सवाल मेरा ये है कि लफ्ज़ हलचल सुन के आपके ज़हन में गंदे ख्यालात ये लफ्ज़ ही क्यों आया? ठीक है? हलचल की जो है वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं कहूँ कि आपकी किसी नामहरम पर नज़र पड़े, तो आपकी ईमानी सिफ़ात जो है एकदम जाग जानी चाहिए कि यार मुझे नज़रों की हिफ़ाज़त करनी है। तो ये दिल में हलचल पैदा हुई है। तो हलचल की बहुत सी पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कि हलचल का मतलब गंदे ख्याल आती हों। लेकिन इकरारुल हसन साहब जो है इन अल्फाज को बार-बार दोहराते रहे। अच्छा, लेट्स सपोज़ कि अगर हलचल से मुराद गंदे ख़यालात ही हैं, ठीक है? इट्स अ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। तो अब उन्होंने इसके बाद जो है वो एक और जो है आप कहने का ब्लंडर किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपके ज़हन में गंदे ख़यालात आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आप जैसा है और उसके ज़हन में भी गंदे ख़यालात आते हैं। अब इसमें जो उन्होंने क्या किया कि अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ये राय है कि अगर आप टीवी होस्ट को देख रहे हैं 20 मिनट तक तो आपके ज़हन में गंदे ख़यालात ना आएँ तो आप बीमार हैं, तो इसका मतलब है कि उनके ज़हन में गंदे ख़यालात आते हैं। इसके ये इंटरप्रिटेशन करना, ये एक इंतहाई सब स्टैंडर्ड किस्म की इंटरप्रिटेशन है। व्हाई इज़ इट सो? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, क्या नॉलेज का वाहिद सोर्स एक्सपीरियंशियल सोर्स है? एक्सपीरियंस क्या वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है? नो। एक्सपीरियंस के अलावा भी बहुत से नॉलेज के सोर्सेज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर की ये राय है कि कैंसर के बारे में वो कोई भी राय दे रहे हैं, कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो जो डॉक्टर है वो खुद कैंसर पेशेंट रहा है और वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर राय दे रहा है? नॉट नेसेसरीली। आप राय जो है वो डेटा की बेस पे भी दे सकते हैं। यानी कि आप जो है ना आपने सर्वे किया है और आपको लोगों ने रिस्पॉन्सेज़ दिए हैं, आप उसकी बेस पे भी राय दे सकते हैं। आप अगर एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप उस हैसियत से भी राय दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो है ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। यू कैन डिसएग्री। लेकिन यहाँ पर जो लोग हमें नज़र आए जो कि डिसएग्री कर रहे हैं, उनके डिसएग्री जब करते हुए जो अल्फाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्फाज़ बज़ाते खुद बता रहे हैं कि इनका जो एनालिसिस है, वो सब स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसके बाद जो है एक और पॉइंट जो है ना जिसको मैं हाइलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर जो है ना एक चीज़ है उसके आप बहुत ज़्यादा आदी हो जाएँ, तो फिर आप उसके डिसेंसिटाइज़ हो जाते हैं, ठीक है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई होप कि मेरे से काफ़ी जो भाई हैं वो एग्री करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम जब सिगरेट पीते हैं ना, ऑल्दो मैंने नहीं पिया लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस बताया है। तो पहली दफ़ा जो है ना इट फ़ील्स कि यार सर भारी हो रहा है, चकरा रहा है और वो कोई कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे होते। लेकिन जब जो है वो सिगरेट पीने के आदी हो जाते हैं तब वो कहते हैं सिगरेट नशा नहीं है, क्योंकि हम तो सिगरेट पीते हैं और हमें इस तरह की कोई फ़ील नहीं आती, ठीक है? तो आप जब डिसेंसिटाइज़ हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद आप बेशक ये पूरी रोज़ की डब्बी भी पी लें, तो आपको फ़ील नहीं होगा। इसी तरह अगर जो है आपको बदनज़री की आदत हो गई है, ठीक है? और चाहे वो टीवी प्रोग्राम्स हों, चाहे न्यूज़ हो या आपका डे टू डे इंटरैक्शन हो, उसमें जो है आप बदनज़री करते रहते हैं, तो आप इसके लिए भी डिसेंसिटाइज़ हो जाएँगे। तो आप 20 मिनट क्या अगर 20 घंटे में भी आपके दिल में हलचल नहीं हो रही, ठीक है? तो आप अगर ये जब प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि मैं तो बहुत ही साफ़ ज़हन का हूँ, कि मैं तो 2 घंटे या 20 घंटे भी देख लेता हूँ, फिर भी हलचल नहीं होती और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के जो है वो ज़हन में हलचल हो जाती है, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, उनमें प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि आप जो है वो गंदे कंटेंट के लिए इतने ज़्यादा डिसेंसिटाइज़ हो गए हैं कि आप उसको देखते रहते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है हमने आज जो है वो उन कंट्रोवर्सीज़ जो भी हाइलाइट हुई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से उसका हमने एनालिसिस किया। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।
Until next time, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.